जय हिंद। पटवारी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है सामान्य प्रबंधन की क्वेश्चन आंसर। ठीक है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सचेतन पूर्ण चयन करने की क्रिया कहलाती है तो निर्णयन। सेकंड क्वेश्चन है, निर्णय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है तो क्या क्या है इसमें। निर्णय में चुनाव अंतर्निहित है, निर्णय में सचेतन रूप से मानसिक प्रक्रिया अंतर्निहित है, निर्णय सा प्रयोजन होता है तो क्या है सभी। नेक्स्ट है, निर्णय वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष एवं निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। यह परिभाषा दी है तो एलन ने दी है। ठीक है, आगे है, निर्णय नियोजन की आत्मा या सार है। यह किसने कहा है तो कुटज और ओडोनिल ने कहा है। ठीक है, फिर है, नियोजन अधिक व्यापक शब्द है तथा निर्णय उसका एक भाग है। ठीक है, निर्णय के लिए आवश्यक होती है तो विवेक। निर्णय के लिए क्या आवश्यकता होती है हमें? विवेक की होती है, ज्ञान की होती है और अनुभव की होती है। ये सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, मानवीय एवं बौद्धिक क्रिया का नाम है तो क्या है निर्णयन। ठीक है, निर्णयन हो सकते हैं तो कैसे, नकारात्मक भी हो सकते हैं। कई बार हम बहुत से डिसीजन ऐसे ले लेते हैं जो बाद में हमें नकारात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्णय प्रारंभ व्यक्त किया जा सकता है किसी नियम द्वारा, नीति द्वारा, आदेश या निर्देश द्वारा तो इसका आंसर सभी। मानसिक व्यायाम या बौद्धिक क्रिया माना गया है तो निर्णयन को। ठीक है, निर्णयन अपने में सम्मिलित करता है तो क्या करता है, लागत को, जोखिम को, अनिश्चितता को तो सभी को। नेक्स्ट है, निर्णयन के महत्व पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है, एक प्रबंधक जो कुछ भी क्रिया करता है वह निर्णय द्वारा ही करता है। यह कहा है पीटर ड्रकर ने कहा है, ये पीटर ड्रकर ने। ठीक है, आगे देखते हैं, निर्णयन सभी प्रबंधकीय कार्यों का आधार है। निर्णयन किसके निष्पादन के मूल्यांकन का आधार है तो प्रबंधकीय निष्पादन। नेक्स्ट है, कुशल प्रबंध की कसौटी है तो निर्णयन। आगे देखते हैं, किसी भी उपक्रम के निर्बाध संचालन का रहस्य निहित होता है तो कुशल निर्णयन में। परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है निर्णयन। नेक्स्ट, दोनों अकथनीय सहगामी है तो प्रबंध तथा निर्णयन। नेक्स्ट, निरूपण, पहचान, मूल्यांकन, चयन एवं क्रियान्वयन किसकी प्रक्रिया के चरण हैं तो ये निर्णयन के। ठीक है, आगे देखिए, किसी समस्या को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए उसे समझना, परिभाषित करना और उसके उद्देश्य को जानना ये कार्य आते हैं तो निरूपण के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं, विकल्पों की खोज करना निर्णय प्रक्रिया के किस चरण में आता है तो ये द्वितीय चरण में आता है। नेक्स्ट है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार रचनात्मक वस्तुतः है एक क्या है प्रक्रिया है। रचनात्मकता वस्तुतः एक प्रक्रिया है, इसके चरण हैं तो तैयारी, नैराश्य और उद्भवन, प्रबोधन एवं अनुकूलन। नेक्स्ट है, विकल्पों का मूल्यांकन में आता है, विकल्पों के मूल्यांकन में आता है तो क्या विकल्पों का विश्लेषण और विकल्पों का तुलनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, विश्लेषण और मूल्यांकन कार्य के परिणाम हो सकते हैं तो कैसे, परिणात्मक एवं गुणात्मक घटक। फिर है सीमांत विश्लेषण एवं लागत प्रभावशीलता विश्लेषण। फिर है
क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है, निर्णयन प्रक्रिया में विकल्पों का विकास और उसका चयन आधारित होना चाहिए। तो ये समुचित विश्लेषण पर, अनुसंधान पर, मूल्यांकन पर। नेक्स्ट है, निर्णयन प्रक्रिया में अनुभूति पर आश्रित रहने की कमजोरी बढ़ावा देती है। तो ये अस्पष्टता को। नेक्स्ट है, निर्णय को लागू करना और इसकी प्रतिपुष्टि करना कहलाता है। तो क्रियान्वयन। नेक्स्ट है, जो भी निर्णय लिया जाए वह होना चाहिए तो तर्क संगत। नेक्स्ट है, अपरिमाणात्मक या परंपरागत निर्णय विधि वह है जो परंपरा से चली आ रही हो, जिसकी पृष्ठभूमि में विज्ञान का पोट ना हो। इस विधि को अपनाने वाले प्रबंधक रूढ़िवादी होते हैं तथा लकीर के फकीर बने रहते हैं। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, जिस निर्णयन विधि के अंतर्गत निर्णय लेते समय प्रबंधक के मन और मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कार्य करती है वह कहलाती है तो विवेक एवं अंतर्ज्ञान विधि। आगे, संस्थागत प्रलेख एवं परंपराएं निर्णय विधि में प्रमुख प्रलेखों में आती हैं। तो संस्था की नीतियाँ, संस्था के नियम एवं संगठन संरचना, संस्था की कार्य विधियाँ। तो इसका आंसर है सभी। नेक्स्ट है, इस विधि को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें कभी कभी बदली हुई पर्यावरण के अनुसार सिद्धांत के विपरीत निर्णय लेने पड़ते हैं। यह वह विधि कहलाती है तो प्रबंध सिद्धांत विधि। नेक्स्ट, सामूहिक निर्णय विधि में समूह के विचार के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। इनमें शामिल हैं तो सहभागिता और परामर्श, सुझाव, ये सभी। निर्णय की वैज्ञानिक विधियां आधारित होती हैं कारण एवं परिणाम के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, परिणात्मक या वैज्ञानिक निर्णय विधि में शामिल नहीं है, सामूहिक निर्णय विधि नहीं है। बाकी तो शामिल क्या क्या होता है इसमें, प्रयोगाधार प्रणाली, शोध प्रणाली और सांख्यिकीय विधियां ये होती हैं। आगे देखते हैं, जब निर्णय की अन्य सभी विधियां असफल सिद्ध हो जाएं तब प्रयोग करना चाहिए प्रयोग विधि का। ओके। नेक्स्ट है, शोध प्रणाली का प्रयोग करते समय प्रबंधक को काम लेना चाहिए धैर्य एवं विवेक से। नेक्स्ट है, मकान, कार, स्कूटर, टीवी, VCR, रेडियो आदि निर्माण के लिए निर्णय विधि अपनानी चाहिए तो नमूना या मॉडल विधि। ओके। नेक्स्ट, निर्णयन की आर्थिक एवं वित्तीय विधियां हैं तो समविक्षित बिंदु, अनुपात विश्लेषण बिंदु और फिर है पुनर्भुगतान विधि। ओके। नेक्स्ट है, सांख्यिकीय विधियां संबंधित हैं सांख्यिकीय तथ्यों के संग्रह से, प्रदर्शन से, वितरण विश्लेषण एवं निर्वचन से। तो सभी। आगे, सांख्यिकीय विधियों में मुख्य है तो सैंपलिंग तकनीकी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और संभाव्यता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, वह विधि जो निर्दिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में समस्या के समाधान हेतु परिणात्मक आधार प्रस्तुत करती है तो वह कहलाती है क्रियात्मक शोध। आगे देखते हैं, क्रियात्मक शोध की तकनीक नहीं है तो क्या नहीं है, शोध प्रणाली। बाकी तो क्रियात्मक क्रियात्मक शोध की तकनीक है रेखीय कार्यक्रम, प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत, खेल सिद्धांत, ये सारे हैं। ओके। नेक्स्ट है, किसी समस्या के विभिन्न घटकों के आधार पर विभिन्न परिणात्मक विकल्प तैयार करके उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। इस मान्यता पर कौन सी निर्णय तकनीक आधारित है तो रेखीय कार्यक्रम।
नेक्स्ट है, गणितीय आधार पर मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है और क्यू की लंबाई को निर्धारित करता है। यह सिद्धांत कहलाता है प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत। नेक्स्ट है, एक ग्राहक लाइन में तब तक ही खड़ा रह सकता है जब तक कि उसमें असंतोष पैदा ना हो जाए। यह भाव दर्शाने वाला सिद्धांत है, तो क्यू सिद्धांत है। आगे है, सभी व्यवसायी अपनी प्रतिस्पर्धी व्यवसाय से अधिक लाभ कमाने की चेष्टा करते हैं। इसी दृष्टि से आशा अपनी रणनीति बनाते हैं। यह भाव दर्शाता है खेल सिद्धांत। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि किसी सिक्के को 10 बार उछाला जाए तो संभावना यही होगी कि 5 बार हेड और 5 बार टेल आएगी। इस मान्यता पर आधारित सिद्धांत है, तो संभाव्यता का सिद्धांत। आगे देखते हैं, समुन्नत निर्णय के लिए निर्णयकर्ता में गुण होने चाहिए, तो विवेक एवं अनुभव, तथ्यों की सच्ची व पूर्ण जानकारी, विश्लेषण क्षमता, तो सभी। थैंक यू, जय हिंद। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट। ठीक है, जय हिंद।